जय हिंद प्यारे बच्चों। न्यू सृजन अकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम सामान्य हिंदी के 25 प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्लास। हम देखेंगे हमारा आज का पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है कि हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है। तो हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम इसमें क्या होगा। पहले ऑप्शन में देखेंगे, पहला ऑप्शन है पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी। दूसरे ऑप्शन में स्टार्ट हो रहा है प्राकृत से और पाली को बाद में दे रहा है, हिंदी को पहले दे रहा, तो ऐसे ही कट कर देंगे आप। तीसरे ऑप्शन में देखेंगे अपभ्रंश के बाद पाली है, फिर प्राकृत है, फिर हिंदी है। तो अपभ्रंश पाली से पहले कैसे चला गया, ये ऐसे काट देंगे। हिंदी के बाद पाली, हिंदी सबसे पहले दे दिया, अभी कट गया। ऑप्शन आपका ये सही हो जाएगा। देखेंगे एक बार कि हिंदी भाषा की आदि जननी अगर पूछ लिया जाए प्रश्न आपसे, आदि जननी तो क्या है, संस्कृत है। ठीक है ना, संस्कृत है। और संस्कृत में भी दो प्रकार हैं संस्कृत के। एक तो संस्कृत आपकी वैदिक संस्कृत, वैदिक, और दूसरी जो है वो लौकिक। लौकिक। फिर संस्कृत के बाद जो है पाली भाषा आई, और पाली भाषा के फिर प्राकृत, फिर प्राकृत के बाद अपभ्रंश। और अपभ्रंश का जो पिछला हिस्सा था जिसे अवहट भी कहते हैं, अवहट, जिसे अपभ्रंश का अपभ्रंश भी कहते हैं। अवहट को प्रश्न पूछ लिया जाता है कि अपभ्रंश का अपभ्रंश किसे कहते हैं। अपभ्रंश का अपभ्रंश किसे कहते हैं, तो अवहट को अपभ्रंश का अपभ्रंश भी कहते हैं। और इसे परवर्ती अपभ्रंश भी कहते हैं। ठीक है, तो ये तो आपका प्रश्न अवहट से ही बन गया। अवहट के बाद जो है हिंदी आपकी आई थी, और हिंदी को भी अगर हम बांटेंगे तो प्राचीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी और आधुनिक हिंदी। अब इस समय जो समय चल रहा है वो किसका चल रहा है, आधुनिक हिंदी का चल रहा है। तो क्या क्या यहाँ पर हमने समझ लिया। अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि हिंदी भाषा की आदि जननी कौन सी भाषा है, तो संस्कृत भाषा है। और सबसे पहले जो है संस्कृत भाषा थी। संस्कृत भाषा के बाद जो है लगभग 1500 ईसा पूर्व जो है संस्कृत का जो समय था 1500 ईसा पूर्व था, 1500 ईसा पूर्व। ठीक है ना, ईसा पूर्व। ठीक है, और इसका जो है पाली का जो समय था ये 500 ईसा पूर्व था। ठीक है, 500। और प्राकृत का जो समय था वन बीसवीं था। और जो अपभ्रंश का जो समय था, अपभ्रंश का जो समय था वो 500 ईसा पूर्व के बाद था। ठीक है, ऐसे करके इसका टाइम भी हम सीख लेंगे। इसकी क्लास आपको दे दी गई है, यानी मैं ये पढ़ा चुकी हूँ। आप जा करके मेरे जो है प्लेलिस्ट में, हिंदी के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। फिलहाल जो है इस प्रश्न का आंसर ए सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने क्या है। निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही शब्द युग्म बताना है आपको। यानी कि यहाँ पर जो भी जो शब्द सही है, शुद्ध है, तो आग्रह का विग्रह होगा क्या। तो विग्रह का जो विलोम शब्द होता है, इसका विलोम शब्द हो जाएगा संधि। क्या हो जाएगा, संधि। और आग्रह का विलोम शब्द जो है अनाग्रह हो जाएगा, अनाग्रह। ठीक है, इसी तरह से एक शब्द आता है, आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है सत्याग्रह। ठीक है, तो सत्याग्रह का अगर जो है आपसे विलोम पूछ लिया जाए तो इसका विलोम होता है दुराग्रह। क्योंकि ये एक जैसे शब्द हैं तो एक जगह मैंने बता दिया कि यहाँ से आप समझ लेंगे। तो आग्रह का अनाग्रह हो गया,
संधि का विग्रह हो गया। संधि कहीं कहीं समास का विलोम शब्द जो है, समास का विलोम शब्द विग्रह पूछ लिया जाता है, और कहीं कहीं समास का विलोम व्यास, ठीक है ना। व्यास यानी कि बिखरा हुआ, और समास मतलब यानी कि इसको बढ़ा करके विस्तृत रूप में व्यास करना, और समास का मतलब है कि छोटा कर देना। तो कैसे कैसे प्रश्न बन सकता है? संधि का विलोम शब्द विग्रह, समास का विलोम शब्द विग्रह, और समास का विलोम शब्द जो है व्यास के रूप में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। अब आगे देखेंगे, अपकर्ष जो है विलोम शब्द किसका है? तो ये है विलोम शब्द उत्कर्ष का विलोम शब्द है। किसका है? उत्कर्ष का विलोम शब्द है। जारज विलोम शब्द किसका है? औरस का। और दत्तक का भी पूछ लिया जाता है, दत्तक का भी, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे उत्सर्जन और विसर्जन। यहाँ पर देखेंगे उत्सर्जन, तो उत्सर्जन का क्या होगा और विसर्जन का क्या होगा? तो विसर्जन का क्या हो जाएगा? आवाहन हो जाएगा, आवाहन। जब किसी को हम पुकारते हैं तो उसे आवाहन कहते हैं, और जैसे प्रतिमाएं वगैरह विसर्जित की जाती हैं उसे विसर्जन कहते हैं। उत्सर्जन का हो जाएगा अवशोषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अवशोषण, अवशोषण, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इस प्रश्न में इतने विलोम शब्द देख लिए। अब जारज का औरस जो है ये बिल्कुल सही रूप है, तो ऑप्शन आपका जो इस प्रश्न का आंसर है वो क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न हम, रामचरितमानस की शैली क्या है? तो रामचरितमानस की अगर भाषा पूछ लिया जाए तो भाषा इसकी क्या है? भाषा अवधी है, अवधी भाषा में लिखा गया है रामचरितमानस, ठीक है। तो क्या ये प्रबंध शैली में लिखा गया है, या ये मुक्तक शैली में लिखा गया है, या फिर ये परिमार्जित शैली में, या फिर वर्णात्मक शैली में लिखा गया है? तो यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन आपका ये सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से अश्लील, अश्लील शब्द का विलोम शब्द क्या है? तो श्लील हो जाएगा, दुश्लील हो जाएगा, विश्लील हो जाएगा, या कुश्लील हो जाएगा। तो ये प्रश्न बार बार आया हुआ है परीक्षा में, ये मुझे लगता है कि आपको रट गया होगा। ऑप्शन आपका ये सही हो जाएगा। ये भी प्रश्न बार बार रिपीट होता रहता है अलग अलग परीक्षाओं में, टीजीटी में, पीजीटी में, जहाँ भी हिंदी पूछी जाती है, आरओ में, यूपीपीसीएस मेंस में, यूपी टेट में। मतलब ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है, आयोग द्वारा ये बहुत पूछा जाता है, ठीक है। यहाँ पे एसएससी यूपीएसएससी में पूछा गया है। तो चिरंतन शब्द का विलोम शब्द नहीं है। क्या प्रश्न है? चिरंतन का विलोम शब्द नहीं है, नहीं को पहचानना है। तो क्या शाश्वत सही होगा? तो चिरंतर और शाश्वत जो दोनों क्या है? समानार्थी हैं, समानार्थी हैं, यानी कि पर्यायवाची हैं एक दूसरे के। निरंतर, चिरंतर या निरंतर अलग शब्द हो गया। नश्वर, नश्वर इसका विलोम शब्द होना चाहिए, नश्वर जो है इसका विलोम शब्द होना चाहिए। तो अब यहाँ पर तीन जो ऑप्शन हैं वो बिल्कुल अलग हैं, तो ये प्रश्न ही गलत है। अगर इस प्रश्न में से आप नहीं हटा देते हैं तो आंसर जो है आपका क्या सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। तो आप अगर इसको कट कर देते हैं तो ये फिर प्रश्न सही हो जाएगा, और इसी तरह से आयोग में गलत प्रश्न भी आ जाते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको आता नहीं है, नहीं, जिसने प्रश्न बनाया है उसने ही गलत बना दिया है। आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे, महादेव का पर्यायवाची शब्द चुनिए। तो किसका बताना है? भोलेनाथ का। किसका? भोलेनाथ। किसका? रमापति, रमा, रमापति, उमापति, ठीक है, उमापति। अब इनको जो है क्या गरुड़ ध्वज कहते हैं?
तो गरुड़ ध्वज जो है विलोम शब्द किसका है? तो ये भगवान विष्णु को कहते हैं हम गरुड़ ध्वज। चंद्रशेखर, जिसने शेखर यानी शिखर पर जिसने चंद्रमा को धारण कर रखा है, उसे हम क्या कहते हैं? चंद्रशेखर कहते हैं। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा। नारायण जो है वो विष्णु का ही पर्यायवाची शब्द है, और विश्वंभर जो है वह विलोम शब्द किसका पर्यायवाची शब्द किसका है? तो ये भोलेनाथ का। भोलेनाथ को विश्वंभर भी कहते हैं, उनको महादेव कहते हैं, उन्हें चंद्रशेखर कहते हैं। रमापति, उमापति, अन्य भी इनके पर्यायवाची हो सकते हैं। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, इनमें अश्व का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो अश्व का पर्यायवाची शब्द तुरंग है भी है। कुरंग, संधव, कुरंग जो है ये अलग है। यह जो है किसका है? यह हिरण का है। हिरण का, मृग का, शारंग का, सारंग का, या हरिण का, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका इस प्रश्न का आंसर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। इस वाक्यांश में निर्मम अर्थ समाहित है। निर्मम अर्थ समाहित है। क्रूर हृदय वाला व्यक्ति, ममता शून्य हृदय वाला व्यक्ति, संवेदन शून्य व्यक्ति, दया रहित व्यक्ति। तो दया रहित व्यक्ति जो होगा वो निर्दय होगा। क्या होगा? निर्दय हो जाएगा। संवेदना शून्य व्यक्ति जो होगा असंवेदनशील, ठीक है। और ममता शून्य हृदय वाला व्यक्ति, ऑप्शन आपका बी जो है ये इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न हमारे सामने क्या है? आधा तीतर आधा बटेर का अर्थ, ये मुहावरा है, अब इसका अर्थ बताएंगे। उचित सामंजस्य का अभाव, छोटा बड़ा होना, रंग बिरंगा होना, बेमेल तथा बेढंगा होना। ये प्रश्न आपका उत्तर प्रदेश निर्वाचन आयोग परीक्षा में पूछा गया है। तो इस प्रश्न का आंसर जो है क्या हो जाएगा? आधा तीतर आधा बटेर, मतलब कि बेमेल और बेढंगा। तो ऑप्शन आपका ये सही, डी सही हो गया। अब देखेंगे अगला प्रश्न हमारे सामने क्या है। प्रश्न है, निम्नलिखित में तत्सम शब्द आपको पहचानना है। तत्सम शब्द, ये आपका ऑप्शन गायब है इसमें। तो चलिए 3 ऑप्शन में ही प्रश्न को ढूंढिए। तो जीभ का तत्सम शब्द क्या होता है? तो जिह्वा होता है, जिह्वा। और मुख का मुंह होगा तद्भव शब्द, क्या होगा? मुंह, ठीक है। दांत का तत्सम शब्द क्या होगा? दंत होगा। हमें ढूंढना है किसको? तत्सम को। तो यहाँ पर ऑप्शन जो दूसरा वाला ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? धीठ शब्द का तत्सम है। धीठ शब्द का तत्सम क्या होगा? हृष्ट पुष्ट। तो हृष्ट पुष्ट जो है ये एक दूसरे के क्या है? विलोम शब्द। हृष्ट पुष्ट एक दूसरे के पर्यायवाची हो जाएंगे, ठीक है। ये एक दूसरे के पर्यायवाची हो जाएंगे। दृश्य, दृष्ट, दृष्ट ऑप्शन आपका डी। ये प्रश्न बार बार रिपीटेड है, बार बार पूछा जाता है। नीचे दिए गए शब्दों में किसकी वर्तनी शुद्ध है? अब यहाँ पर हमको वर्तनी शुद्धि से प्रश्न आया हुआ है। तो द्वारका एक जो शुद्ध है उसी को हमें पहचानना है। तो द्वारका। पूज्यानिया, तो पूजनिया होगा, पूजनिया, ठीक है। अंतर ध्यान नहीं होगा, ये क्या होगा? अंतर्धान होगा, ठीक है, अंतर्धान। अहल्या नहीं होता है, अहल्या होता है। इसका शुद्ध रूप क्या होता है? अहल्या, ठीक है। तो ये आपका जो है ऑप्शन ये सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? इनमें से कौन सा आंचलिक कथाकार है? तो क्या प्रेमचंद है? इनको जो है क्या कहा जाता है? इनको महान उपन्यासकार कहते हैं। और जयशंकर प्रसाद, रचना इनकी गोदान सबसे फेमस उपन्यास है, ठीक है। और जयशंकर प्रसाद का कामायनी, ये भी आपके उपन्यासकार हैं, कमलेश्वर। और
फणीश्वर नाथ रेणु, मैला आंचल, मैला आंचल इनकी फेमस रचना है। और ये जो है आंचलिक कथा भी है ये भी, ठीक है। तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न हमारे सामने क्या है, सभी भारतीय गीता के महात्म्य महात्म्य से परिचित हैं, यानी कि महात्म्य का हमें क्या करना है, वर्तनी शुद्ध पहचानना है। तो क्या महात्म्य हो जाएगा, महात्म्य हो जाएगा, महात्म्य हो जाएगा या महात्म। तो ऑप्शन आपका जो है ध्यान देंगे, ऑप्शन आपका पहला सही हो जाएगा। म पहले दीर्घ मात्रा लगेगी इस पे, उसके बाद हा रहेगा, फिर आधा त, फिर आधा म, फिर पूरा य, ठीक है। ये भी जो है स्टार वाला प्रश्न है, परीक्षा में आपके आ सकता है। आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है, सम श्रुति भिन्नार्थक शब्द, है ना। सम श्रुति भिन्नार्थक शब्द, इसका अर्थ होता है कि समान सुनाई देने वाला लेकिन भिन्न अर्थ रखने वाला शब्द, है ना। यहीं से हम इसका अर्थ समझ गए। तो शब्द क्या है, शंकर और शंकर, ठीक है। शंकर और शंकर, पहले वाले में तालव्य श है और दूसरे वाले में स है, ठीक है ना। इसका उच्चारण स्थान जो है क्या है, दंत है, और इसका उच्चारण स्थान क्या है, तालु है, श का, ठीक है। अब इस शंकर शिव को कहते हैं, पहले ही ऑप्शन में हमें दिखाई दे दिए, क्या दूसरे वाले में दिखाई दे रहे हैं शंकर जी, क्या तीसरे में दिखाई दे रहे हैं, हाँ चौथे में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन शंकर जो है क्या सारा का अर्थ होता है, ये तो ऐसे ही कट गए दोनों। सारा का अर्थ, तो सारा शंकर का अर्थ होता है मिश्रित जाति का, तो ऑप्शन आपका ये सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न हमारे सामने है, अम्बुज अम्बुधि शब्द युग्म का सही अर्थ है। यहाँ पर भी शब्द वही है, समश्रुति भिन्नार्थक वाले अम्बुज और अम्बुधि। तो अम्बुज का जो ज होता है, जैसे आपका जलज हो गया, जलज, पयोज, अम्बुज, अम्बुज तो यहीं पर लिख दिया हमने, तोयज, ये किसके पर्यायवाची शब्द हैं, ये सारे पर्यायवाची शब्द किसके हैं, कमल के, ठीक है। तो कमल हमें कहाँ दिखाई दे रहा है, पहले वाले ऑप्शन में दिखाई रहा है, दूसरे में भी दिखाई रहा है, तीसरे में और चौथे में नहीं दिया, ऐसे कट गए ये। अब ये दो बचे, अम्बुधि देखेंगे, जहाँ पे अम्बु मतलब पानी और धी मतलब अधिकता, जहाँ जल की अधिकता, पानी की अधिकता है, वहाँ पर क्या हो जाएगा, सागर हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका ये सही हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक इसी तरह से जल को हम जलधि धी लिख देंगे, तो जल की जहाँ अधिकता है तो क्या हो गया, सागर हो गया, सागर, ठीक है ना। उसी तरह से तोयधि, ठीक है। वारिधि दो तरीके से आता है, ध्यान देंगे आप। एक तो वारिधि ऐसे आएगा और एक आएगा ऐसे, ठीक है। ये सब समुद्र के ही पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। पयोधि भी किसका हो जाएगा, समुद्र का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ये सही हो गया। आगे देखेंगे, अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य पहचानना है। तो भारत कभी ब्रिटेन के अधीन नहीं, अधीन था, यहाँ पे वर्तनी अशुद्धि है वाक्य में, ठीक है ना। दूसरा क्या है, निरपराधी नहीं होता है, क्या होता है, निरपराध होता है, निरपराध। फिर उसके बाद बादशाह ने मुक्त हस्त दान किया, यही आपका सही है। उसे पैतृक ऐसे नहीं लिखते हैं, यहाँ पे भी वर्तनी है, पैतृक, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो गया। आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है, इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। तो खड़ी बोली किसके अंतर्गत आती है, तो ये पश्चिमी के अंतर्गत आती है। ब्रज भाषा भी आती है, ठीक है, कन्नौजी भी आती है। इसके अलावा जो है हरियाणवी और बुंदेली,
बुंदेली। ठीक है, यहाँ पर जो है कितनी हो गई, 1 2 3 4 और 5। ये 5 जो है बोलियां किसके अंतर्गत आती हैं, तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। किसके, हरियाणवी को क्या कहा जाता है, बांगरू भी कहा जाता है। ठीक है ना, बांगरू, ये प्रश्न बनता है तो ध्यान देंगे आप, बांगरू भी इसको कहते हैं हरियाणवी को। और जो खड़ी बोली है इसको कौरवी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कौरवी। चाहे कौरवी कह लें या चाहे खड़ी बोली, एक ही बात हुई। अब तो बच गई अवधि। अवधि किसकी है, अवधि हो गई, बघेली हो गई, बघेली, बघेली, छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़ी, ये तीनों जो है किसकी हैं, तो ये तीनों हैं पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी। आगे बढ़ेंगे हम, अगला प्रश्न देखेंगे। हिंदुस्तानी भाषा का रूप क्या है, क्या ये संस्कृत निष्ठ है, क्या हिंदू उर्दू मिश्रित है, या दक्षिणी हिंदी है, या ब्रज अवधि का। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा। राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताएं क्या होगा, क्या उसे अधिनियम कहते हैं। तो अधिनियम जो है ये बनाए जाते हैं, अध्यादेश जो है वो जारी किए जाते हैं, अधियाचना जो है दी जाती है, और अधिसूचना जो है राज्य की तरफ से लोगों को जारी की जाती है। तो आगे बढ़ेंगे हम, अगला प्रश्न देखेंगे। किलक अरे मैं नेह निहारूं, इन दांतों पर मोती बारूं। तो ये प्रश्न जो है किसका होगा, वीर रस का होगा, शांत रस का होगा, वात्सल्य रस का होगा, या फिर हास रस का। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, यहाँ पर वात्सल्य रस हो जाएगा। और थोड़ा सा हम क्लास को जल्दी भगाएंगे, बस आंसर देख लेंगे। ठीक है, तो जुगुप्सा का स्थायी भाव क्या होता है, ये किसका है, वीर रस का, रौद्र रस का, अद्भुत का है, या विभत्स का। तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। अगला है, सिर झुका तूने नियत की, मान ली यह बात, स्वयं ही मुरझा गया तेरा हृदय जलजात। तो हृदय और जलजात की जो है, हृदय की और जलजात की यानी कि कमल को एक मान लिया गया है। तो कौन सा इसमें जो है कौन सा अलंकार हो जाएगा, अनुप्रास, श्लेष, उत्प्रेक्षा या रूपक। तो ऑप्शन आपका डी। जाकर के अलंकार पढ़ा दिया गया, अच्छी तरह से जाकर के आप प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, जो रहीम गति दीप की, कूल कपूत गति सोय, प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पर जो है श्लेष अलंकार का प्रयोग हुआ है, ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। और ये लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से सममात्रिक छंद का कौन सा उदाहरण है। तो दोहा और सोरठा जो है दोनों ये अर्ध सममात्रिक हैं, चौपाई जो है आपका सममात्रिक छंद होगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही, फिर मिलते हैं इसी तरह से कल 25 प्रश्नों के साथ। थैंक यू स्टूडेंट्स।